नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 3 नवंबर रविवार सुबह 11:30 बजे 7 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं हरियाणा से। बड़ी घोषणाएं, योजना, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश सभी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सुबह 11:30 बजे तक की 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, खुशखबरी युवाओं के लिए। हरियाणा सरकार की तरफ देख रहे लाखों युवाओं को सीईटी में संशोधन का इंतजार। 4 साल में सिर्फ एक बार सीईटी हुआ है। मंत्रिमंडल ने 12 जनवरी 2021 को मंजूरी दी थी। सीईटी पॉलिसी हर साल करवाया जाना था सीईटी। नए सीईटी के बारे में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एचएसएससी की ओर से सीईटी परीक्षा दिसंबर में आयोजित करने को लेकर विचार मंथन किया जा रहा है। नवंबर की शुरुआत में नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। सीईटी 3 साल के लिए मान्य होगा। बताया जा रहा है कि 4 गुना फार्मूले पर भी चर्चा हो रही है। उम्मीद है कि 10 नवंबर 2024 तक हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो 10 नवंबर को सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 31 दिसंबर से पहले एग्जाम होने के पूरे आसार हैं। इसके साथ ही सीईटी हरियाणा परीक्षा फार्म भी ऑनलाइन आ जाएगा। hsc.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा सीईटी परीक्षा को लेकर हरियाणा सरकार और आयोग में बातचीत शुरू हो गई है। तो हरियाणा में ग्रुप डी और ग्रुप सी की भर्ती के लिए जरूरी योग्यताओं में से सीईटी पास होना भी जरूरी है। नोटिफिकेशन अगर नवंबर में आता है तो फार्म भरे जाएंगे और फिर दिसंबर तक सीईटी की परीक्षा कराई जा सकती है। इस पर चर्चा की जा रही है कि परीक्षा एक दिन होगी या अलग अलग शिफ्टों में होगी। तो हरियाणा सीईटी कराने की तैयारी पूरे जोरों पर। दिसंबर में परीक्षा कराने को लेकर मंथन चल रहा है। बड़ी खुशखबरी सभी के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। डीसी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सोलर पैनल लगाने का खर्च 1,10,000 रुपये है। इनमें 60,000 रुपये की राशि केंद्र सरकार द्वारा और 50,000 रुपये की राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। तो ये कैथल से बड़ी अपडेट। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए करें आवेदन डीसी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रावधान किया है कि पंजीकृत मजदूर, औद्योगिक श्रमिक, निजी क्षेत्र के कर्मचारी व असंगठित श्रमिक की मृत्यु या 70% या इससे अधिक दिव्यांग होने पर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड या अन्य बोर्ड से किसी स्थिति पर मुआवजा नहीं मिलता है तो ऐसे कर्मियों और मजदूरों व उनके परिजनों को दयालु योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी और इस तिथि से पहले मृत्यु, विकलांगता पर विचार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना को 31 अक्टूबर को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये है तथा परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने और 70% या उससे ज़्यादा दिव्यांग होने पर उन्हें 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार के मुताबिक पात्रों की उम्र 6 वर्ष से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए। इसके साथ ही लाभार्थी के पास परिवार आईडी, परिवार पहचान पत्र नंबर भी होना जरूरी है। योजना के तहत केवल मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए ही सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये उम्र के हिसाब से मदद दी जाएगी। 6 से 12 वर्ष आयु के लिए 1 लाख रुपए दी जाएगी। 12 साल से ऊपर 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 से 25 तक 3 लाख रुपए, 25 साल से ऊपर व 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 45 से अधिक व 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो परिजनों को इसका लाभ पाने के लिए दयालु योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन आकस्मिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, स्थायी मृत्यु होने के 3 महीने के भीतर करना होगा। मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा और विकलांगता की स्थिति पर सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण से स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र, अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट और FIR व DDR की कॉपी। तो सरकार ने दयालु योजना को किया अधिसूचित। श्रम कल्याण बोर्ड से मुआवजा न मिला तो दयालु योजना से मिलेगी सहायता। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारी व 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले सेवा सुरक्षा प्रदान कर दी है। अब अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चर जिनका न्यूनतम बेसिक पे वेतन 57,700 रुपये है, जिनका वेतन 50,000 से अधिक होने के कारण इस सुविधा के दायरे में आने से वंचित रह गए थे, इसलिए इन कर्मचारियों को भी सेवा सुरक्षा मुहैया कराई जाए, यह मांग है हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन हुक्टा की। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश में सरकार और पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की ओर से 21वीं पशुधन गणना में 16 प्रजातियों में 219 नस्लों की पहचान की जाएगी, जिसमें भैंस, गाय, घोड़ा, खच्चर, भेड़, बकरी, योक सहित अन्य पशु शामिल है। प्रत्येक पशु की नस्ल और प्रजाति की फोटो सहित जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। तो प्रदेश भर में पशुधन गणना के लिए सोमवार से सर्वे
सर्वे शुरू हो सकेगा। देश भर में 87,000 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पशुओं की गणना कल से गणना के लिए डेडलाइन तय नहीं की गई है। तो आप देख सकते हैं 3 महीने का समय होता है गणना के लिए। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। अगले 3 साल के भीतर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के सभी हाईवे पर सैटेलाइट टोलिंग सिस्टम विकसित करने का लक्ष्य केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रखा है। तो देख सकते हैं सिस्टम विकसित करने के लिए 2 महीने के भीतर शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। यात्रा की गई सटीक दूरी के आधार पर सीधे खाते से टोल टैक्स कट जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट देख सकते हैं। लंबे समय से हाईवे से टोल प्लाजाओं को हटाने की मांग चल रही है, क्योंकि अधिकतर टोल प्लाजा ट्रैफिक जाम के प्रतीक बन चुके हैं। पीक आवर के दौरान नहीं बल्कि खाली समय के दौरान भी अधिकतर टोल प्लाजाओं पर ट्रैफिक का दबाव रहता है। तो ये सैटेलाइट टोलिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को आह्वान किया है कि वे धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों में आग न लगाएं। सरकार द्वारा फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए योजना शुरू की गई। आवेदन के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक किसान 30 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो ये बड़ी योजना शुरू की गई है। पराली न जलाएं फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए नई योजना शुरू की गई है। 1,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी किसानों को। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये हरियाणा से सुबह सुबह की 7 बड़ी खबरें। हरियाणा से सभी छोटी से बड़ी सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।